नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ अयोध्या के बारे में कुछ नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में बनने वाले एक बहुत ही स्पेशल एक रास्ते, एक मार्ग के बारे में। ये मार्ग राम और सीता की जो जन्मस्थली है उनको आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। अयोध्या से जनकपुरी के बीच में विमान सेवा भी प्रस्तावित है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अयोध्या से जनकपुरी के बीच में किस किस तरह के मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी अयोध्या के बारे में हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की विमान कंपनी है जिसका नाम है बुद्धा एयर। इसने भगवान श्री राम की जन्मस्थली को जनकपुर से जोड़ने के लिए एक हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2018 में वाराणसी और काठमांडू के बीच में हवाई सेवा शुरू करवाई थी और अब नेक्स्ट स्टेप में ये नेपाल की जो विमान कंपनी है ये अयोध्या और जनकपुरी के बीच में विमान सेवा प्रस्तावित कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी। वाराणसी से काठमांडू के बीच में जो हवाई सेवा शुरू की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो कोरोना काल में ठप हो गई थी और उम्मीद है कि अब वो फिर से शुरू होने वाली है। अयोध्या में इस समय जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए वहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसमें प्रेजेंट टाइम पर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी विश्व में अलग अलग देशों में अयोध्या और उत्तर प्रदेश को लेकर के इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है उसके लिए जिस तरह से वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद तो अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक चीज़ें बदलने वाली हैं। जो भी लोग अयोध्या में इन्वेस्ट करना चाहते थे अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और जो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अयोध्या में हम बाद में खरीदेंगे, डेवलप होने के बाद खरीदेंगे, जब वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी तब हम खरीदेंगे, तो वो लोग अयोध्या में प्लॉट अभी खरीद रहे हैं वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो लोग सोच के बैठे हैं कि बाद में खरीदेंगे वो बिल्कुल भी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों में 18 से 20% तक अयोध्या के रेट जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और अब जो 2023 में वहाँ के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं अयोध्या के जो कि 23 में कंप्लीट। जो लोग अपने मन में ये सोच के बैठे हैं कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है बस बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है या जो कुछ भी, तो वो लोग आजीवन अयोध्या में प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो आज का वहाँ पर रेट है वो भी उनकी पहुँच से बाहर निकल चुका है और फ्यूचर में आने वाले समय में जो रेट होगा, फ्यूचर से मेरा मतलब है कि इस दिसंबर 2022 के बाद अयोध्या के जो रेट होंगे वो कई गुना तक बढ़ चुके होंगे और आपके पहुँच से बाहर जा चुके होंगे। बाकी 2-4 साल के बाद तो अयोध्या में प्लॉट खरीदना किसी के बस में नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में प्लॉट खरीदना संभव नहीं होगा। अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए बनने वाले 4 लेन जो रोड है वो बिहार के कई सारे जिलों से होकर के गुजरेगा। राम सर्किट में बनने वाले ये 4 लेन राज्य के कई सारे जिलों में लगभग 243 किलोमीटर लंबा होगा और ये सीवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर साथ ही सीतामढ़ी से होकर के गुजरेगा। महरौनी से सीवान तक 40 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया जाएगा जिसका बजट 1254 करोड़ रुपए होगा। इस लागत से इसको तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सीवान में ही सीवान से मसरख नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ तक 51 किलोमीटर सड़क का जो निर्माण, इसका बजट 1351 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा मशरक से चकिया नाम की एक जगह है, वहाँ तक 48 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसका जो बजट होगा वो 1450 करोड़ रुपए होगा। चकिया से शिवहर सीतामढ़ी हो करके भिठार मोड़ नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ तक 103 किलोमीटर ये लंबा होगा। निर्माण टोटल 2100 करोड़ की लागत से किया जाएगा। तो ये जो सीतामढ़ी तक के लिए एक रोड बनाया जा रहा है ये उसका पूरी डिटेल थी उसकी। अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप इमीडिएट अयोध्या में अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें
और इन्वेस्ट करें। ख्याल रखें कि आप जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पर खरीद रहे हैं वो किसी भी तरह के अधिग्रहण में ना हो। जितना हो सके मंदिर से डिस्टेंस पे ही खरीदें, ज़्यादा नज़दीक जाने की प्रयास वहाँ पर ना करें, क्योंकि मंदिर की जो सिक्योरिटी होगी, जो रेड जोन है उसके बारे में तो मैं बार बार बात करती हूँ कि 3 किलोमीटर तक रेड जोन होगा, उसके बाद येलो जोन होगा। तो वो रेड जोन एक अलग चीज़ है, उसके अलावा भी वहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो इतनी हाई लेवल की होगी कि किसी भी आम आदमी का वहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। आप उस क्षेत्र में सिर्फ इसलिए जा सकते हैं कि आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने या हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाएं या घूमने फिरने जाएं, रहना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक रामायण सर्किट नाम से भी एक प्रोजेक्ट है, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा। मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताती हूँ। रामायण सर्किट जो है ये पर्यटन के लिहाज से वो धार्मिक सर्किट है जिसका संबंध प्रभु श्री राम से रहा है। भगवान श्री राम जहाँ पैदा हुए उसके बाद वो जिन जिन भी स्थानों से होकर के गुजरे थे, चाहे उस पे उनका वनवास का समय रहा हो, चाहे माता सीता की खोज में वो जिन जिन भी स्थानों पर भटके थे, वो तमाम ऐसे स्थान जहाँ का उनके जीवन काल में उनसे संबंध रहा था, उन सभी स्थानों को एक सर्किट से जोड़ा जाएगा और इसको रामायण सर्किट का नाम दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अभी जो शहर चिन्हित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनमें 15 शहरों का चुनाव किया गया है जो कि भगवान राम के लिहाज से बहुत ही खास और धार्मिक मायने रखते हैं। लोग बड़े पैमाने पर इन 15 शहरों में जाते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए और उन स्थानों के दर्शन के लिए जहाँ जहाँ से वो होकर के गुजरे थे। केंद्र सरकार ने ऐसी बहुत सारी जगहों के लिए भी घोषणा की है, रामायण सर्किट को ले जाने के लिए घोषणा की है और 4 लेन निर्माण करने के लिए घोषणा की है। रामायण सर्किट जो होगा ये 4 लेन हाईवे के रूप में निर्माण किया जाएगा और पर्यटन के लिहाज से इसका बहुत खास महत्व भी हो। जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आ रही है, शायद आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के तो उनका तो कुछ भी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अयोध्या में सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि इसमें हमारे लोगों का दोष नहीं है। अभी तक जो भी हमारे देश की जो स्थिति थी, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट, एक अगर कोई ब्रिज बनना होता था तो वो भी 10 साल तक इसी तरह से पड़ा रहता था, नहीं कंप्लीट हो पाता था, 10 साल लगते थे उसको बनने में। ऐसी स्थिति में अगर अयोध्या को कुछ ही सालों में वैश्विक लेवल का डेवलपमेंट देने की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको संशय अवश्य ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फिर भी मैं लगातार आपको जागरूक करने का प्रयास करती रहती हूँ और अयोध्या में जो टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं वो मात्र इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि प्रभु श्री राम का जो ये कार्य हो रहा है ये बहुत बड़ा है और इसमें कोई भी सहयोग करना हमारे वश में नहीं है। लेकिन उसी में जिस तरह से जो राम सेतु का निर्माण किया गया था और उसमें एक छोटी सी गिलहरी ने जो रोल निभाया था, आपने कहानी तो सुनी ही होगी, वही रोल कहीं ना कहीं हम अयोध्या में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए प्रभु श्री राम के भक्तों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस स्थिति में वहाँ पर कुछ अच्छी ज़मीनें उन्हें प्रोवाइड कराना, उनको प्रभु श्री राम के जो भी भक्त हैं उनको एक अच्छी लैंड जो पूरी तरह से सिक्योर हो, सेफ हो, एक अच्छी लोकेशन में हो, एक उन्हें लैंड हम प्रोवाइड करा पाएँ, यही हमारा लगातार प्रयास है। काम तो हर तरीके से किया जाता है और पैसे भी कमाए जाते हैं, लेकिन अयोध्या में यदि हम किसी भी ग्राहक को वहाँ पर बसा पाएँ और एक अच्छी सोसाइटी दे पाएँ तो ये हमारा वही काम होगा जो कि गिलहरी ने प्रभु श्री राम के जब ब्रिज बनाया जा रहा था राम सेतु जो उसमें किया था। तो प्रभु श्री राम के लिए कार्य आप भी कर सकते हैं, अपने घर पर बैठे बैठे आप भी इस राम काज में सहयोग कर सकते हैं। आपके जितने भी जानने वाले लोग हों उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। प्लॉट खरीदे ना खरीदे, कोई ज़मीन खरीदे ना खरीदे, लेकिन प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अयोध्या में होने वाले हर कार्य का अपडेट उनके पास हो। और मेरी लगातार यही कोशिश रहती है
कि अयोध्या में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, जो भी काम वहाँ पर होता है, उसका लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या कुछ भी अगर आपको जानना हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके अलावा भी, तो आप दिए गए नंबरों पर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए जाते हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।